दिल्ली के दिल में एक अस्पताल खड़ा था। उसका बाहरी हिस्सा टूटा फूटा और घिसा हुआ था। उसके गलियारे अंधेरे और भूल भुलैया नुमा थे। इसके हॉल के माध्यम से फुसफुसाहट गूंजती थी। उन रोगियों की कहानियां जो भर्ती हुए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। उन नर्सों की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गईं। डॉक्टर विक्रम, मुख्य सर्जन, अपने ठंडे व्यवहार और प्रयोगों के प्रति अपने अजीब जुनून के लिए जाने जाते थे। उनके साथ सर्जरी कराने वाले मरीज अक्सर बाद में उन्हें परेशान करने वाले अजीब सपनों के बारे में बात करते थे, ये महसूस करते हुए कि जैसे उनके अंदर कुछ भयावह चीज डाली गई थी। एक तूफानी रात प्रिया नाम की एक युवती अस्पताल पहुंची। पेट में सूजन और दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी जब वह उसे ऑपरेशन रूम में ले गए। घंटे बीत गए लेकिन प्रिया की चीखें अस्पताल में गूंजती रहीं। बाहर चल रही गरजती हवाओं के साथ मिलती रहीं। नर्सों ने आपस में डर से फुसफुसाते हुए घबराए हुए नजरों का आदान प्रदान किया। हर कीमत पर ऑपरेशन रूम से बचती रही। जब प्रिया अंततः बाहर निकली, उसकी कभी जीवंत आंखें खोखली और खाली थीं। उसने अस्पताल की गहराई में छिपे हुए अनकहे भयावह के बारे में बताया, उस खौफनाक दायरे में फंसे होने के बारे में जहां दर्द हमेशा बना रहता था। कुछ दिन बीतते गए, सप्ताह बन गए और भी मरीज आते रहे। हर एक अस्पताल के रसातल में बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। डॉक्टर विक्रम के प्रयोग हर गुजरते दिन के साथ और विकृत होते गए। सत्ता की उनकी प्यास उन्हें अकथनीय क्रूरता के कार्यों की ओर ले गई। लेकिन एक रात जब बाहर तूफान आया तो अस्पताल के सबसे काले रहस्य उजागर हो गए। उसकी दीवारों के भीतर मरने वालों की आत्माएं उठी। उनके पीड़ादायक विलाप गलियारों के माध्यम से गूंजते हुए अपने पीड़क से बदला लेने की मांग कर रही थीं। डॉक्टर विक्रम की चीखें कोरस में शामिल हो गईं क्योंकि अस्पताल अंधेरे में समा गया। उसका श्रापित अस्तित्व आखिरकार समाप्त हो गया। और जैसे ही शहर के ऊपर सूर्योदय हुआ, एक बार भुतहा अस्पताल खामोश और खाली खड़ा था, जो दिल्ली की छायाओं में छिपे हुए भयावहता का एक खौफनाक अनुस्मारक था।